दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे दो महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने वाले हैं। वह दो महत्वपूर्ण बात कौन सा जिसके बारे में भी आपको हम बताने वाला है। दोस्तों वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप मेरे चैनल में आप प्रथम बार आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा या कि आपको भविष्य में नई नई जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पॉलिसी होल्डर या पॉलिसी धारक को आज भी यह पता नहीं है कि LIC में अपने पॉलिसी के तहत लोन कब और कितने वर्ष बाद ले सकता है। दूसरा चीज़, यह तो पहला बात हो गया, और दूसरा बात यह है कि व्यक्ति अपने पॉलिसी में नुकसान से बचने के लिए कम से कम कितने वर्ष उनको प्रीमियम देना पड़ेगा और वह कितने वर्ष बाद अपने पॉलिसी को समर्पण या सरेंडर करा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। लगता सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एक पॉलिसी होल्डर होंगे या आप एक एजेंट होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस समय में आपके आसपास बहुत सारे आपको LIC के एजेंट मिलेंगे, आपको बहुत सारे LIC के एडवाइज़र मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर है जिसको अपने एजेंट के ऊपर इतना 100% भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि वह कुछ नियम कानून सीखना समझना जानना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपने एजेंट के ऊपर वह 100% विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। तो दोस्तों आप लोगों से आज के जो सेशन है उसमें इस महत्वपूर्ण दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में मैं अभी आप लोग को बता रहा था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह महत्वपूर्ण दो टॉपिक क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने अपना इंट्रो करना चाहूँगा कि मेरा नाम सूर्यकांत साहू है और मैं हूँ एक LIC एडवाइज़र, और आप लोगों के लिए एक अच्छा नए वीडियो आप लोग के बीच में लेके आते रहता हूँ। दोस्तों साथ ही साथ मैं एक ट्रेनर भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, जिससे आप लोगों को बीच में मोटिवेट करते रहते हो, नए चीज़ के बारे में आपको जानकारी देते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह जो पहला टॉपिक है, जिसमें पहला जो कारण है लोन एक पॉलिसी होल्डर को कब और कितना मिल सकता है और वहाँ उसके पीछे कितना इंटरेस्ट LIC एक पॉलिसी होल्डर से लोन के पीछे लेते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पहला टॉपिक के पीछे जो तथ्य छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप एक पॉलिसी होल्डर हैं तो यदि आपको पता नहीं होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर यह पता चल जाएगा कि एक पॉलिसी होल्डर जो है अपने जमा किए हुए प्रीमियम के आधार पर या अपना जो पॉलिसी लिए हुए हैं उनके आधार पर वह कितना उसको लोन मिल सकता है और कितने साल बाद मिल सकता है और उसका कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आपने अगर पॉलिसी लिए 5 लाख रुपए का अगर पॉलिसी लिया है, 5 लाख के पॉलिसी के हिसाब से अगर आपका प्रीमियम प्रति वर्ष मैं लगभग अनुमानित बता रहा हूँ कि लगभग आपका प्रीमियम अगर 25,000 रुपये आता है साल का, तो आपको दोस्तों कम से कम आपको 2 वर्ष का जो प्रीमियम है LIC को पे करना पड़ेगा, और 2 वर्ष का जो प्रीमियम पे करने के पश्चात आप LIC से आप लोन के रूप में अपना पैसा ले सकते हैं, आप अपना कार्य वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है तो आप कहीं और ना जाके अपने पॉलिसी के तहत ही आप लोन वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आपने देखा होगा बैंक में अगर कहीं चक्कर काटते हैं लोन के लिए तो वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, बहुत सारे कागजात प्रोसेस किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ आपका जो बॉन्ड पेपर है या आपका जो बॉन्ड पुस्तिका है उसको आप वहाँ पे जमा करना होता है और वह बंधक के रूप में जमा रहेगा, उसके आधार पर आपको लोन दे दिया जाएगा। अब रही बात लोन कितना मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसमें कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने तो 5 लाख का बीमा लिया है तो मुझे तो लगभग 4 लाख रुपये का लोन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आपने 5 लाख का बीमा जरूर लिया है लेकिन आपने प्रीमियम कितना पे किया है 2 साल में 50,000 रुपये, अगर 25,000 प्रति वर्ष ईयरली अगर आपका प्रीमियम है तो 25 दूनी 50,000 रुपये आपने 2 वर्ष में प्रीमियम दिया हुआ है, तो 50,000 के एगनेस्ट आपको लगभग उसमें 60% आपको लोन के रूप में दिया जाता है। तो 60% अमाउंट आपको लोन के रूप में दे दिया जाएगा, जिसका आपको हर 6 महीने में आपको लगभग 4.5% इंटरेस्ट LIC की तरफ से लिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह जो लोन का जो प्रावधान है आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा, और यह अगर एक बार आप इसको पुनः रिवाइंड करके यह वीडियो देख भी सकते हैं या अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर टॉपिक में और आपको बताते हैं कि अगर व्यक्ति कहीं पॉलिसी लिया हुआ है LIC में और
वह अपने पॉलिसी में नुकसान से बचना चाहते हैं तो कम से कम उसको 2 वर्ष का प्रीमियम उनको LIC को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो बात है पहले 2019 के पहले, अर्थात 2019 के पहले कम से कम LIC का एक नियम था कि कम से कम एक पॉलिसी होल्डर को 3 वार्षिक प्रीमियम जमा करना अनिवार्य है। लेकिन 2019 के बाद यह जो समय है, यह जो टर्म एंड कंडीशन है वह चेंज हो गया है और अब आपको कम से कम 2 वर्ष का वार्षिक प्रीमियम आपको जमा करने के बाद आप कभी भी अपने पॉलिसी को सरेंडर या समर्पण करा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी नुकसान होगा वह आपके बॉन्ड और आपके पीछे जो खर्च या बॉन्डिंग किया रहता है उसके आधार पर वह जो अमाउंट, कुछ अमाउंट डिडक्शन करके आपको बाकी पैसा वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है। दूसरा चीज़ दोस्तों, यदि आपने अगर 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद किसी कारणवश लगातार 5 वर्ष तक प्रीमियम जमा नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में भी आपका पॉलिसी जो है लैप्स हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार 5 वर्षों तक आपको प्रीमियम भरना अनिवार्य है और लगातार 5 वर्षों तक प्रीमियम भर देंगे तो आप कभी भी अपने पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, चालू करा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों यह भी दूसरा टॉपिक भी मैं बखूबी समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग से विदा लेते हैं। और विदा लेने से दोस्तों आप लोग से एक विनती है कि यदि आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एवं जाते जाते आप लोग से एक आग्रह है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट में कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर भेज सकते हैं। और प्रयास ये करिए दोस्तों कि आपको अगर कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप वह टॉपिक मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको उस टॉपिक के आधार पर आपको एक नया वीडियो में बना के दे सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।